नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर रोग विशेषज्ञ हूं। मैं करेंटली भोपाल में मेडिलिव लिवर हॉस्पिटल का संचालन करता हूं और आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं, जिसके लिए बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, परेशान रहते हैं। उनका बार बार यही सवाल हमसे होता है, जो लिवर के मरीज़ हमारे पास आते हैं कि साहब लिवर की बीमारी है या लिवर से संबंधित कोई भी समस्या है तो क्या हम खाएँ, क्या नहीं खाएँ? क्योंकि लोगों को बहुत मिथ है, लोगों को ये बहुत भ्रम है इस बारे में कि लिवर की बीमारी होने के बाद या लिवर की बीमारी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्पटम होता है जॉन्डिस, पीलिया। तो पीलिया होने के बाद बहुत सारी चीज़ें लोग परहेज़ करते हैं और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स को भी इस बारे में शायद उतना नॉलेज नहीं है, तो वो परहेज़ का डॉक्टर्स भी कई बार एडवाइस कर देते हैं। तो इस कारण से हम बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में हम अपने मरीज़ों को पाते हैं कि क्या हम खाएँ, क्या नहीं खाएँ? साहब हमने तो इसका सब छुड़वा दिया है, जब से इसको पीलिया हुआ है, सिर्फ़ हम उबला खाना दे रहे हैं, हम तो इसको नमक, मिर्च, हल्दी कुछ भी नहीं डालते हैं। तो आप खुद सोचें कि इस तरह का खाना हम कितने दिन खा सकते हैं? अगर हमें कोई बिना नमक, बिना मिर्च, बिना तेल का फ्राइड अब सिर्फ़ उबाल के खाना कोई दे देगा, तो शायद ही हम 1 या 2 दिन के बाद उस खाने को ज़्यादा खा पाएँगे। तो स्वाभाविक है कि इस तरह का परहेज़ रखने से लोगों की हेल्थ और ज़्यादा वीक हो जाती है, लोगों का वज़न गिरने लगता है। इस कारण से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने लग जाती है और हमें नुकसान होता है, और जो लिवर की बीमारी चल रही है, जो जॉन्डिस हुआ है या किसी भी तरह की लिवर की जो समस्या है, उसको ठीक होने में और ज़्यादा समय लगता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिवर की अगर कोई दिक्कत है, पीलिया है, तो हमें कुछ परहेज़ करना भी है या नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई परहेज़ नहीं करना है। बेसिकली क्या होता है कि अगर जॉन्डिस है, जैसे मोस्टली जो जॉन्डिस होता है वो एक्यूट इन्फेक्शंस की वजह से होता है। जो वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए है, ई है या हेपेटाइटिस बी है, जिसको हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। दूसरी जो कॉमन इलनेस है लिवर से संबंधित, वो है लिवर सिरोसिस। तो इन दोनों ही बीमारियों में हमें जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं, जो अनहाइजीनिक प्लेसेस हैं जहाँ अनहाइजीनिक फूड मिल रहा है, वो बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि ये होती भी उसी वजह से हैं। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड है, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो सब हमें डेफ़िनेटली अवॉइड करना है। अननेसेसरी कोई सप्लीमेंट्स हैं, कोई मेडिसिन्स हैं, तो उनको हमें नहीं लेना है, क्योंकि वो लिवर पे गलत असर डाल सकती हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का बस परहेज़ होता है। अदरवाइज़ अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या हम ले सकते हैं, तो लेने के लिए जो घर का नॉर्मली हम खाना खाते हैं, रोटी है, सब्ज़ी, दाल, चावल, फ्रूट्स हैं, सैलेड हैं, दही है, मट्ठा है, व्हाटएवर जो हम एक नॉर्मल डाइट में लेते हैं, वो सब हमें लेना है, भरपूर मात्रा में लेना है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि लिवर की बीमारी में भूख कम हो जाती है, और बहुत ज़्यादा खाना अगर हम एक साथ खाते हैं, अगर हमारी डाइट 4 रोटी की है, तो हम 4 रोटी उस टाइम पे एक साथ नहीं खा सकते, क्योंकि उसके डाइजेशन में भी दिक्कत आती है और हमें वॉमिटिंग की फीलिंग आने लगती है। तो इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये रहेगी कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ा-थोड़ा खाना करके बार-बार लें, मरीज़ को दें, जिससे कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए, उसको नॉज़िया या वॉमिटिंग की फीलिंग ना आए और उसका कैलोरीज़ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता रहे। तो इस तरह से हम नॉर्मल डाइट रखें अपनी, हाई प्रोटीन डाइट एडवाइस्ड है। जैसे लिवर सिरोसिस की बीमारी होती है, उसमें लिवर ख़राब होने की वजह से लिवर जो एल्बुमिन और जो बाकी प्रोटीन्स बनाता है वो बहुत कम हो जाते हैं बॉडी में। तो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेने से उनको रिस्टोर करने में हेल्प मिलती है। स्वेलिंग आ जाती है लिवर की बीमारी में, पेट में पानी कई बार आ जाता है ज़्यादा ख़राब होने पे, उसके लिए भी हमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ानी होती है। इसी तरह से सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना होता है। अगर लिवर की बीमारी की वजह से स्वेलिंग आ रही है या पेट में पानी आ रहा है, तो ये ज़रूरी है कि हम नमक को कम से कम लें, और 2 ग्राम तक 24 घंटे में नमक हमें लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो बस इस वीडियो का यही अर्थ बनाने का रहा मेरा, कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि क्या हमें लेना है, क्या हमें नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे परहेज़ लोग करते हैं, जिससे कि बीमारी और तेज़ी से बल्कि कम होने की जगह बढ़ती है और रिकवरी में भी चांस होते हैं। दोस्तों नमस्कार, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएँ, आपका स्वागत है।